सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर चल रहा था जो फर्स्ट, उसमें आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा है कि क्या ऐसे वो दोनों देशों की जो सेना में थे दोनों, वो कैसे क्रिसमस एंजॉय करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ। उसके बाद क्या है, वो दोबारा अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। आज उधर नेक्स्ट पढ़ेंगे उधर से। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस द नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। वो बोलता है कि डियर कॉनी, बाय क्रिसमस द टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी कि क्या है, अगले साल क्रिसमस तक, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। ये क्या है, जो युद्ध है वो क्या बन जाएगा, एक बुरी याद बन जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, आज जो कुछ भी हुआ, हाउ, इससे मुझे पता लग गया कि दोनों देशों की जो आर्मीज़ हैं वो शांति चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन, हम एक साथ होंगे, सून यानी जल्दी। आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं इसके लिए, मैं इस बात में क्या है, मतलब पूर्ण विश्वास है मेरा इस बात में। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने क्या है उस लेटर को दोबारा क्या किया, फोल्ड करके रख दिया। एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द इट्स एनवेलप, और उस एनवेलप में क्या कर दिया, दोबारा रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग, सुबह, आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, कि मुझे क्या करना है, मैं ये जानता था। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट गया। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो मेरे घर से क्या था, थोड़ी सी दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेज वॉज, तो मैंने एक जो लड़के जो क्या कर रहा था, एक अपने डॉग को घुमा रहा था, उससे पूछा कि कॉपर बीच कहाँ पर है। हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल, तो जो उसका घर था हाउस नंबर 12, वो क्या हो गया था, जल चुका था, ठीक है ना। जहाँ पर वो उसने वो कॉनी रहती थी उसकी, जो बताया था ना जिसने उसको लेटर लिखा था उसको, तो वो जल चुका था। द रूफ गैपिंग, उसकी छत में क्या आ गई थी, दरार आ गई थी। द विंडोज़ बोर्डेड अप, बोर्डेड अप होता है बेटा, लकड़ी के जो बोर्ड होते हैं ना उससे बंद कर देते हैं, तो जो विंडो थी उसको लकड़ी के बोर्ड से क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर यानी मैंने उसके जो पड़ोस में जो घर था उसका क्या करा, दरवाज़ा खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेज मैकपर्सन, और मैंने किस लिए खटखटाया, कि शायद कोई जानता हो कि मिसेज मैकपर्सन कहाँ पर हैं। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, एक बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा, जिस अपनी स्लीपर पहने हुए था। ही न्यू हर वेल, वह उसे अच्छी तरह से जानता है। ए लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी अ बिट मडल्ड हेडेड, अ लवली ओल्ड लेडी यानी एक क्या अच्छी सुंदर, मतलब अच्छी बूढ़ी औरत। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अ बिट मडल्ड हेडेड यानी होता है बेटा कंफ्यूज, थोड़ा सा वो क्या था, कंफ्यूज था। बट एट हर एज, लेकिन उसकी क्या थी, एज पर, जो उसकी एज थी, शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट ही यानी कि क्या है, उसकी एज पर उसे होना भी चाहिए कंफ्यूज, क्योंकि जब बूढ़े बड़े लोग हो जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, थोड़ी अजीब सी हरकतें करते हैं। तो बोल रहा है कि क्या उसकी एज पर ये करना उसका सही नहीं था। 101 ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल की थी, 101 यानी कि 101 साल की थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, शी हैड बीन इन द हाउस, वह जब वह उस घर में थी, व्हेन इट कॉट फायर, जब आग लगी। नो वन रियली नोज हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि आग किस तरह से स्टार्ट हुई, आग किस तरह से लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, पर शायद ये किससे लगी होगी, मोमबत्तियों से लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से ज़्यादा किसको यूज़ करती थी, कैंडल्स को यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि जो बिजली है वो क्या है, बहुत महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, तो जो फायरमैन यानी जो आग बुझाने वाले आते हैं, उन्होंने क्या करा, गॉट हर आउट, उसे बाहर निकाला, जस्ट इन टाइम यानी सही समय पर। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, वह अब किसी एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस, उस नर्सिंग होम का नाम था बर्लिंगटन हाउस, ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, यानी जो टाउन के दूसरी साइड में है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखो। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली एनफ, मुझे क्या है, जो बर्लिंगटन हाउस था, नर्सिंग होम था, वो क्या है, आसानी से मिल गया।
देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर। देयर वर पेपर चेन्स, वहाँ पर क्या थी, कागज़ की चेन्स थी, अप इन द हॉलवे यानी हॉल में, एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड, और एक मतलब जो क्रिसमस ट्री था जिस पे क्या थी, लाइट लगी हुई थी, इन द कॉर्नर यानी कोने में, विद अ लोप साइडेड एंगल। लोप साइडेड एंगल यानी होता है बेटा एक तरफ झुका हुआ, तो वो क्या था, ऑन टॉप यानी वो ऊपर से क्या था, थोड़ा सा झुका हुआ था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। आई सेड मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन, कि मैं एक मिसेज मैकपर्सन का क्या हूँ, एक फ्रेंड हूँ, एंड टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और एक उनके लिए क्या लेके आया हूँ, एक क्रिसमस का प्रेजेंट लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रो इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। आई कुड सी, मैं देख सकता था, थ्रो इन टू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में, वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग अ पेपर हैट, जहाँ हर किसी ने क्या पहन रखी थी, एक कागज़ की टोपी पहन रखी थी, एंड सिंगिंग, और गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। द मैट्रन, मैट्रन बोलते हैं बेटा जो नर्स होती है ना, जो हेड नर्स होती है उसको बोलते हैं मैट्रन। तो मैट्रन के सर पर भी क्या थी, एक हेड थी, और वो क्या थी, एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो मुझे देखकर क्या लग रही थी, खुश लग रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्सी पाई, उसने मुझे क्या ऑफ़र की थी, मिन्सी पाई यानी एक स्वीट डिश है, ठीक है ना। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वे मुझे कहाँ ले गई, कॉरिडोर की तरफ ले गई। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, वो बोली कि मिसेस मैकपर्सन है जो और लोगों के साथ नहीं है, यानी कि जो लोग डांस कर रहे थे टोपी पहन के, वो उनके साथ नहीं थी। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, वह क्या है, थोड़ी कन्फ्यूज़ है। सो वी थॉट इट्स बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, तो हमने सोचा कि अच्छा होगा कि अगर वो क्या है, थोड़ा आराम कर लें। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उनकी कोई फैमिली नहीं है, तुम जानते हो। नो वन विजिट्स, उन्हें कोई मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर, तो मैं क्या हूँ, मुझे विश्वास है, शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, कि वो क्या है, तो मैं देखकर बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स, विकर चेयर्स बेटा जो पहिए वाली कुर्सी होती है ना, उसको बोलते हैं। एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और मेरे चारों तरफ उसने क्या कर दिया, पौधे रख दिए, एंड लेफ्ट और वो चली गई, ठीक है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, वो ओल्ड लेडी जो क्या थी, किस पे बैठी थी, व्हील चेयर पर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसके जो पैर थे उसके क्या थे, लैप्स पर रखे थे फोल्ड होकर। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उसके कैसे थे, सिल्वर वाइट यानी कि बिल्कुल सफ़ेद बाल थे उसके, इनटू अ विस्पी बन यानी कि उसके गोल जूड़े में। शी वॉज गेजिंग आउट यानी बाहर टकटकी लगाकर देखना। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वह गार्डन की तरफ क्या थी, टकटकी लगाकर देख रही थी, ठीक है। फिर क्या होता है, शी वॉज हेलो आई सेड, मैंने उनसे बोला हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, शी टर्न अप, वह क्या मुड़ी, एंड लुक एट मी वैकेंटली यानी क्या होता है, उदासीनता से, यानी उदास होकर उन्होंने मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी आई वेंट ऑन, मैंने हैप्पी क्रिसमस कॉनी बोलते हुए जारी रखा। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, मुझे ये मिला है, आई थिंक इट्स योर, मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं बोल रहा था तो उसकी निगाह मेरी चेहरे से नहीं हटी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने वो टिन बॉक्स खोला और उसे दे दिया, ठीक है। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफिज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। तो दैट वाज द मोमेंट, उस मोमेंट पे क्या हुआ, हर आइज लाइट अप, उसकी आंखों में उजाला, मतलब एक होते चमक उठी, ठीक है। विद रिकॉग्निशन यानी वो पहचान गई थी उस चीज़ को, एंड हर फेस बिकेम सफिज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसके चेहरे पर क्या आ गई थी, प्रसन्नता की चमक आ गई थी। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उसे डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने उसे बताया कि मुझे कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, मुझे नहीं लगता कि वो सुन रही थी। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल इसका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।